हेलो स्टूडेंट। अनंत दूरी यानी देखने में तो अनंत तारे परस्पर सटे से जान पड़ते हैं, यानी एक दूसरे के नज़दीक जान पड़ते हैं, परंतु यह दृष्टि भ्रम है। यानी जो हमें एक दूसरे के पास नज़दीक दिखते हैं पर वो दृष्टि भ्रम है। आधुनिक पाश्चात्य जो ज्योतिर्विदों ने पता लगाया कि इनमें एक दूसरे से यानी इनमें जो तारे हैं इनमें एक दूसरों से अरबों मीलों की दूरी हो सकती है। यानी जो पास पास में हमें दिखते हैं उनमें अरबों मीलों की दूरी हो सकती है, और हमारी तो इनसे इतने मीलों की दूरी है कि उतनी संख्या लिखने में भी नहीं आ सकती। यानी हमारी तो इनसे इतनी मीलों की दूरी है कि यानी उतनी संख्या हम लिख भी नहीं सकते। जिन तारों की दूरी ऐसी संख्यातीत है, फिर शब्दों में उसे व्यक्त करने का कुछ उपाय है। यानी जैसे इतनी दूरी है तो उसे व्यक्त करने का कुछ उपाय भी है। हाँ, वैज्ञानिकों ने उसके लिए एक युक्ति निकाली है। यानी वैज्ञानिकों ने इसके लिए क्या है कि एक युक्ति निकाली है। भौतिक विज्ञान वालों ने रश्मि मापक यंत्र के द्वारा यह पता लगाया कि आकाश का वेग एक सेकंड में 1,86,000 मील है। यानी वैज्ञानिकों ने रश्मि मापक यंत्र के द्वारा यह पता लगाया कि प्रकाश का वेग एक सेकंड में 1,86,000 की मील है। अर्थात सूर्य से जो प्रकाश हमारे पास लगभग 9.25 करोड़ मील चलकर आता है, वह प्रति सेकंड 1,86,000 मील के वेग से चलकर आता है। यानी कितनी वेग से, यानी सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है हमारे पास कितनी सेकंड की दूरी से कितना जैसे 125 करोड़ मील चलकर आता है, और वह प्रति सेकंड 1,86,000 मील के वेग से चलकर आता है। इस यात्रा में इसलिए उसे 8 मिनटों से कुछ अधिक लगते हैं। यानी इस यात्रा में उसे आने के लिए 8 मिनटों से भी कुछ अधिक समय लगता है। अब हम सूर्य की दूरी 9.25 करोड़ मील न रखकर 8.25 प्रकाश मिनट कहे तो कुछ समझ में आने का आधार मिल जाता है। यानी हम कितनी दूरी रख सकते हैं, कितने मिनट में आ सकता है, तो इससे पता चल सकता है। कहने में लाघव भी होता है। अब मान लीजिए कि किसी तारे की दूरी ऐसी हो कि उससे प्रकाश के आने में 8 मिनटों के बदले 8 घंटे लगते हो, या 8 दिन लगते हो, या 8 महीने लगते हो, या 8 वर्ष ही लगते हो, तो हम सहज में उनकी दूरी के परिमाण को प्रकाश के 8 घंटों, दिनों, मासों या वर्षों तक व्यक्त कर सकते हैं। 8 वर्षों में जिस तारे से प्रकाश आता है उसकी दूरी हमसे कितनी मीलों तक है? 5 नील माइलों के लगभग होनी चाहिए। यहाँ पे बताया है, परंतु जहाँ से 8,000 वर्षों में प्रकाश आता होगा वहाँ की दूरी हमने यानी जैसे यहाँ पे बताई गई है, तो यहाँ पे ऐसे बताया है कि मीलों तक वो लगभग होंगी, यानी 47 मीलों पैनों। यानी यहाँ पे ये बताया है कि इसकी दूरी लगभग ऐसी हो सकती है, परंतु तारों को इतनी दूरी पर, यानी तारे इतनी दूरी पर है कि उनसे प्रकाश के आने में लाखों वर्षों का समय लग सकता है। ऐसी अवस्था में तो मीलों की गिनती में
उसे ला सकते हैं और न कुछ समझ में ही आ सकता है। यानी ऐसी अवस्था में उन्हें मेलों की गिनती में उसे ला सकते हैं और कुछ समझ में ही आ सकता है, यानी कुछ समझ में आ भी सकता है। अनंत देश, अनंत काल, अनंत विश्व। विश्व बड़ा है, अनंत देश है और अनंत काल। जिस आकाश के भीतर अनंत दूरी है वह अनंत देश है। जिस आकाश के भीतर अनंत दूरी है वह अनंत देश है। फिर विश्व भी एक दो हो तो कुछ कहा जाए, विश्व भी तो अनंत है। उनका आदि जानने से हम उन्हें अनादि कह सकते हैं। अब विश्व और सौर मंडलों की कथा सुनिए। आकाश गंगा के तारे इतनी दूरी पर है कि उनकी दूरी प्रकाश वर्षों में भी गिनना कठिन है। आकाश गंगा की जो दूरी है उनकी दूरी प्रकाश वर्षों में भी गिनना कठिन है। उनकी आपस की दूरी भी ऐसी ही भयानक है। जब सटे हुए तारों की यह दशा है तब उन तारों की चर्चा ही क्या है। यानी सटे हुए तारों की यह दशा हुई है तो उन तारों की चर्चा ही क्या है। जो आकाश गंगा के बाहर दूर दूर स्थित है। आधुनिक जो विद है कहते हैं कि आकाश गंगा एक विश्व है जिसमें असंख्य सौरमंडल है और हर एक टिमटिमाता तारा अपने अपने सौरमंडल का नायक सूर्य है। यानी जो नायक सूर्यमंडल टिमटिमाता तारा अपने सौरमंडल का नायक सूर्य है। हम जो छोटे छोटे तारे देखते हैं वे वास्तव में बड़े सूर्य है। जो छोटे छोटे तारे हैं वे वास्तव में क्या है, बड़े सूर्य है, जिनमें से अनेक इतने बड़े हैं कि जिनके सामने हमारे सूर्य का महापिंड एक रेणु के बराबर भी नहीं ठहरता। एक रेणु के भी तरह नहीं ठहरता। हम इस तरह असंख्य सौरमंडल के नायकों के दर्शन करते हैं। ऐसे असंख्य सौरमंडल हैं जिनके हम दर्शन करते हैं। निहारिकाएं और विश्व दर्शन। निहारिकाएं और विश्व दर्शन के बारे में बताया है कि बिल्कुल स्वच्छ नीले आकाश में जैसे दूध सी फैली हुई एक सफ़ेद आकाशगंगा, एक सफ़ेद फैली हुई दूध सी फैली हुई सफ़ेद आकाशगंगा में है, वैसे ही दूध से धब्बे कहीं कहीं और दिखाई देते हैं। यानी आकाशमंडल के बारे में बताया गया है। निहारिकाएं तो जैसे आकाशमंडल में तारे असंख्य दूरी पर है, सूर्य जैसे ज़मीन पर आता है उसको नापा जाए या वो कितने समय में आता है तो इसकी दूरी नापी जाए तो सूर्य को आने में कितना समय लगता है ये भी यहाँ पे बताया है। सूर्यमंडल यानी जैसे यहाँ पे सूर्य की किरणें आते समय कितना समय लगता है और कितने समय में सूर्य यहाँ अपनी रोशनी बिखराने का कार्य करता है। साथ में सूर्य की जो किरणें हैं कैसी निकलती है, किस जगह से निकलती है, किस तरह निकलती है और सूर्यमंडल जैसे निकलता है तारों में कितना अंतर है, तारे किस तरह टिमटिमाते रहते हैं और सौरमंडल का नायक सूर्य है। तारा जैसे हर एक टिमटिमाता तारा अपने अपने सौरमंडल का एक सूर्य माना गया है। अब जैसे देखा जाए तो उनकी भी रोशनी जो छोटे छोटे तारे आप देखते हैं वास्तव में वो बड़े सूर्य के जैसे दिखाई देते हैं। जो छोटे छोटे तारे हमें दिखाई देते हैं वो सूर्य के भांति है, पर वो
उनका और हम जब देखते हैं तो वो हमें छोटे दिखाई देते हैं।